देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्साह निबंध से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखे थे। आज की इस वीडियो में हम बाकी के 35 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं आगे के 35 प्रश्नों की। 36वां प्रश्न है, दानवीर के अर्थ त्याग को उत्साह का स्वरूप बनने से कौन रोकता है? विकल्प है ए अर्थ और तत्परता का अभाव, बी कर्म और फल का अभाव, सी आनंद और तत्परता का अभाव, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा कर्म और फल का अभाव। प्रश्न संख्या 37 देखिए, दान दिए जाने का प्रमुख कारण क्या होता है? विकल्प है ए दया, बी श्रद्धा, सी कीर्ति लोभ, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। दान दिए जाने के जो प्रमुख कारण होते हैं उनमें दया, श्रद्धा और अपनी कीर्ति का लोभ होता है। प्रश्न संख्या 38, समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे उसका क्या कारण था? विकल्प है ए समुद्र, बी श्री राम की आज्ञा, सी सीता की दशा, या फिर डी समुद्र लांघने का विकट कर्म। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी समुद्र लांघने का विकट कर्म। प्रश्न संख्या 39 देखिए, निम्न में से कौन सी भावना उत्साह को उत्पन्न करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विकल्प देखिए, कर्म भावना, बी वस्तु भावना, सी व्यक्ति भावना, या फिर मनोभावना। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए कर्म भावना। मनुष्य कर्म भावना से प्रेरित होकर ही उत्साह को प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 40, किसी कर्म के संबंध में जहां आनंद पूर्ण तत्परता दिखाई पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? विकल्प है ए श्रद्धा, बी आस्था, सी उत्साह, या फिर डी साहस। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी उत्साह। प्रश्न संख्या 41 देखिए, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसके विधान का रूप होता है। विकल्प है ए कर्म भावना से उत्पन्न, बी फल भावना से उत्पन्न, सी आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त, अथवा डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद उत्पन्न होता है उसका विधान रूप कैसा होता है? कर्म भावना से उत्पन्न होता है, फल भावना से उत्पन्न होता है और साथ में आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, निम्न में से कौन सा उत्साह सच्चा उत्साह कहलाता है? विकल्प है ए कर्म भावना प्रधान उत्साह है, बी फल भावना प्रधान उत्साह है, सी व्यक्ति वस्तु भावना प्रधान उत्साह है, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए कर्म भावना प्रधान उत्साह। यानी जिस उत्साह में कर्म भावना प्रधान होती है वही उत्साह सच्चा उत्साह कहलाता है। प्रश्न संख्या 43, फल भावना प्रधान उत्साह निम्न में से किसका छुपा हुआ या प्रच्छन्न रूप होता है? विकल्प है ए लोभ का, बी प्रेम का, सी करुणा का, या फिर डी आनंद का। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए लोभ का। यानी फल भावना प्रधान उत्साह है लोभ का ही एक छुपा हुआ या प्रच्छन्न रूप होता है। प्रश्न संख्या 44, उत्साह वास्तव में खालिस्तान और खालिस्तान की मिलीजुली अनुभूति है। यहाँ पे दो शब्द आपको क्रमशः विकल्प में से चयन करके बताने हैं। पहला विकल्प देखिए, ए इच्छा कर्म, बी साहस उमंग, सी कर्म व्यक्ति, या फिर डी कर्म फल। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी कर्म फल। वाक्य पूरा करेंगे, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को अलग अलग रूप में पूछा जा सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से याद रखें। प्रश्न संख्या 45 देखिए, फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण कैसा होगा? विकल्प देखिए, ए सफल सा, बी असफल सा, सी निर्जीव सा, या फिर डी सजीव सा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प
सी निर्जीवसा, यानी फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाता है वह आनंद शून्य होता है, अभाव में होता है और निर्जीव सा महसूस होता है, यानी उसमें उत्साह की कमी होती है। प्रश्न संख्या 46, कर्म के लाघव की वासना के उत्पन्न होने का क्या कारण है? विकल्प देखिए, ए कर्म में विशेष आसक्ति, बी फल में विशेष आसक्ति, सी वस्तु में विशेष आसक्ति, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, फल में विशेष आसक्ति। यदि मनुष्य की कर्म के फल में विशेष आसक्ति होती है तो कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न संख्या 47, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति यानी फल में आसक्ति की प्रबलता हटाने का उपदेश किस में दिया है? विकल्प देखिए, ए भगवद गीता में, बी उपनिषद में, सी वेदों में, या फिर डी पुराणों में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए भगवद गीता में। प्रश्न संख्या 48 देखिए, उत्साह निबंध के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ए कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है, ये कथन सत्य है। बी जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है उसी का नाम उत्साह है, ये कथन भी एकदम सही है। विकल्प सी फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना नहीं उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि फल में अगर किसी की विशेष आसक्ति होती है तो उसके मन में कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न हो जाती है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। विकल्प डी कहता है साहसपूर्ण आनंद की उमंग को ही उत्साह कहते हैं, ये तो एकदम सही है। तो यहाँ जो असत्य कथन है वो है विकल्प सी, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना नहीं उत्पन्न होती, ये असत्य कथन है, वासना उत्पन्न होती है, ऐसा ये वाक्य होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 49 देखिए, फल का लोभ जहां रहता है वहां कैसी स्थिति होती है? विकल्प है ए कर्म विषयक आनंद भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। कर्म किस पर अवलंबित रहता है? आनंद भावना की तीव्रता और मंदता पर। बी देखिए, कर्म विषयक आनंद भावना की मंदता पर अवलंबित रहता। पहले वाले में था मंदता और तीव्रता दोनों की बात की है, बी में बात की है केवल मंदता की, सी में कर्म विषयक आनंद भावना की तीव्रता पर अवलंबित रहता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, कर्म विषयक आनंद जो होता है वो भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो फिर यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। तो विकल्प देखिए, ए हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं, बी अन्य विषयों में हमारा मन नहीं लगता, सी अन्य विषयों के प्रति उदासीन रहते हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे वो विकल्प है ए, हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो लगे हाथ हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यहाँ पर विकल्प ए एकदम सही होगा। प्रश्न संख्या 51 देखिए, गर्मी में ब्राह्मण को एक पैसा देकर पुत्र की आशा करने लगे, इस वाक्य में कौन सा भाव निहित है? विकल्प है ए दया का, बी निंदा का, सी प्रशंसा का, या फिर डी व्यंग्य का। तो विकल्प डी एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52 देखिए, उत्साह नामक यौगिक मनोभाव में किनका मेल या संयोग रहता है? विकल्प है ए बुद्धि और कर्म का, बी दया और श्रद्धा का, सी साहस और आनंद का, डी साहस और श्रद्धा का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, साहस और आनंद का। साहस और आनंद के अभाव में उत्साह का अस्तित्व नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 53, बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का क्या नाम है? विकल्प देखिए, ए उत्साह, बी साहस, सी कर्म, या फिर डी प्रयत्न। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी प्रयत्न। प्रश्न संख्या 54 देखिए, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का क्या नाम है? विकल्प है ए दानवीर, बी कर्मण्य, सी वाग्वीर, या फिर डी कामचोर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी कर्मण्य। जो व्यक्ति कर्म में आनंद अनुभव करते हैं उन्हें कर्मण्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55, उत्साह निबंध के अनुसार झुंझलाहट द्वारा व्यक्ति किस दशा में होने का संकेत प्रकट करता है? विकल्प है ए भय,
बी संदेह, सी क्रोध या फिर डी आनंद। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी क्रोध। उत्साह निबंध के अनुसार झुंझलाहट द्वारा व्यक्ति बताता है कि वह क्रोध की दशा में है। प्रश्न संख्या 56, साहसपूर्ण आनंद की उमंग को क्या कहते हैं? सामान्य सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी उत्साह। साहसपूर्ण आनंद की उमंग को उत्साह कहते हैं। दोस्तों ये 56 प्रश्न थे वैकल्पिक। अब आगे वाले प्रश्न होंगे वन लाइनर या वन वर्ड आंसर होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 57, उत्साह किस प्रकार का निबंध है? उत्तर है भावमूलक मनोविकार संबंधी। प्रश्न संख्या 58, शुक्ल जी के विचार प्रधान निबंध उनकी समकालीन किन साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं? तो यहाँ सही जवाब होगा सरस्वती और आनंद कादम्बिनी में। प्रश्न संख्या 59, सच्चे उत्साही किन्हें कहा जाता है? उत्तर है कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासकों को। जो मनुष्य कर्म सौंदर्य के उपासक होते हैं उन्हें ही सच्चे उत्साही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 60, उत्साह के दो भेद किस आधार पर किए जाते हैं? उत्तर है कष्ट और हानि सहने के आधार पर। कष्ट और हानि सहने के आधार पर उत्साह के दो भेद किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 61, कष्ट एवं पीड़ा सहने के साहस में किसका योग होने पर उत्साह का निर्माण होता है? यानी साहस के साथ किसका योग होना जरूरी है, तभी जाकर उत्साह का निर्माण होगा। ऐसा मिलता जुलता प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर उत्तर होगा आनंदपूर्ण प्रयत्न या फिर उसकी उत्कंठा का योग। यानी साहस के साथ साथ आनंद का भी समावेश होना जरूरी है उत्साह में। प्रश्न संख्या 62, उत्साह नामक आनंद के दो लक्षण कौन से हैं? उत्तर देखिए प्रयत्न और कर्म संकल्प। प्रश्न नंबर 63, मुद्रा राक्षस नाटक के दो प्रमुख पात्रों के नाम बताइए जो इस निबंध में भी आए हैं। तो उत्तर है चाणक्य और राक्षस। प्रश्न संख्या 64, सच्चे वीरों का आनंद क्या है? उत्तर देखिए कर्म भावना से प्रसूत आनंद। यानी जो सच्चे वीर होते हैं उनका आनंद कर्म भावना में निहित होता है। प्रश्न संख्या 65, उत्साह के बीच किन का संचार होता है? ये प्रश्न भी दूसरे रूप में हमारे पास आ चुका है। अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है धैर्य और साहस का। यानी उत्साह के बीच धैर्य और साहस का संचार या संचरण होता है। प्रश्न संख्या 65, भय और उत्साह में क्या अंतर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर है भय दुख वर्ग में और उत्साह आनंद वर्ग में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 67, उत्साह में किसका योग रहता है? उत्तर है कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है उत्साह में। प्रश्न संख्या 68 देखिए, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहलाएगा या फिर उत्साह? तो इसका सही जवाब होगा साहस। अगर कोई व्यक्ति बिना बेहोश हुए शरीर का भारी फोड़ा चिराने के लिए तैयार हो जाता है तो वह साहस कहलाएगा, न कि उत्साह। प्रश्न संख्या 69, साहस और धैर्यपूर्ण कार्य को उत्साह कब कहा जा सकता है? उत्तर है जब उसमें आनंद का भी समावेश हो। प्रश्न संख्या 70, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? उत्तर है प्रयत्न और कर्म संकल्प। तो दोस्तों ये थे 70 प्रश्न उत्साह नामक निबंध से। उम्मीद है इन सारे प्रश्नों को आपने पढ़ लिया होगा और इन प्रश्नों के आधार पे आपने अपने अध्ययन का मूल्यांकन भी किया होगा। आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।